ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित। हमने श्लोक नंबर 298 तक पढ़ लिया था लास्ट सेशन में। हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। उसके पहले हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 290 से 298 तक अहम पदार्थ पढ़ा था। और ये अहम पदार्थ क्या है? ये अहम पदार्थ हमारा जो शुद्ध सत्य तत्व है उसकी बात कर रहे हैं, अहम पदार्थ। अब यह जो अहम पदार्थ है, जब यह जो यही चेतन तत्व है, और जब ये चेतन तत्व है जो ये मन द्वारा अभिव्यक्त होता है, तो चैतन्य जो मन द्वारा अभिव्यक्त होता है, ये चेतन मन को प्रकाशित करता है। और जब ये मन को प्रकाशित करता है तो मन का हम सब जानते हैं, मन मतलब विचार। तो ये जो विचार है हमारे, ये एक आकार लेने लगते हैं। तो ये मन एक आकार का हो जाता है, आकारित मन हो जाता है। और इस आकारित मन मतलब ये जो शेप्ड माइंड है हमारा, इसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, प्रतिबिंब के रूप में, रिफ्लेक्शन के रूप में होती है, जिसे हम चिदाभास कहते हैं। तो ये जो मन हमारा है, इसीलिए इसको दर्पण कहा जाता है। तो जैसा दर्पण जितना साफ होगा, उतना उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन क्लियर दिखेगा। कहते हैं कि मन को शुद्ध करो, मन पर काम करो। तो जैसे ये शुद्ध चैतन जो अहम पदार्थ था, इसने मन का साथ ले लिया, मतलब अनात्म का साथ ले लिया। तो अब ये अनात्म जो है उसके अनुकूलित चलने लगा। तो ये जो प्योर कॉन्शियसनेस था, शुद्ध चैतन्य, ये अभी अनुकूलित हो गया मन के हिसाब से। तो ये अनुकूलित चैतन्य हो गया, तो अब ये वैसा शुद्ध नहीं रहा। तो प्योर कॉन्शियसनेस बदल गया कंडीशनड कॉन्शियसनेस में। तो इस प्रकार ये शुद्ध अहम है, ये अहंकार में परिवर्तित हो गया। अब ये जो अहंकार क्या हो गया? देह, मन के साथ, शरीर के साथ हमने अपनी आइडेंटिटी जोड़ ली। मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सब जो है देह से रिलेटेड है। तो ये हो गए अहंकार। और इस अहंकार ने इस अहम को दबा दिया और खुद डिक्टेट करने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये सब जो हम बोलते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं माँ हूँ, जो भी, ये सब देह के हैं। ये व्यवहार रखने के लिए ठीक है, यूज करने के लिए ये सब चाहिए, पर अपने को आनंद स्वरूप है ये हमें नहीं भूलना है, ये याद रखना है। अब इसी लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो देह है ये कैसे सत्य नहीं है। तो उसमें 3 एग्जाम्पल आए थे, मनोरथ, स्वप्न और नींद, सुषुप्ति। तो मनोरथ का मतलब था यहाँ पर कल्पना, मतलब जो हम दिन में डे ड्रीमिंग करते हैं ना, दिन में सपने देखते हैं, उसको बोला है मनोरथ। फिर है स्वप्न, मतलब जो हम रात में सपने देखते हैं, सोने के पहले, जो नींद, गहरी नींद आने के पहले सपने, और नींद। इन तीनों में जो है हमारा ये जो स्थूल शरीर है, देह जो है, उसका अभाव हो जाता है। तो इसका अभाव हो जाता है, वो सत्य नहीं हो सकता। अब इन तीनों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था में अहम, जो अहम पदार्थ है वो हमेशा रहता है। तो जो हमेशा रहता है वही सत्य है, और जिसका अभाव होता है, जो आता जाता रहता है, वो सत्य नहीं हो सकता। फिर आगे श्लोक में बताया था कि जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों में जो अहम रहता है, पर जो अहंकार रहता है वो जागृत और स्वप्न में ही रहता है, गहरी नींद में अहंकार नहीं रहता। तो ये जो सत्य है वही होगा जो ये तीनों अवस्था में रहेगा। गहरी नींद में अहंकार क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो अहंकार है ये मन द्वारा व्यक्त हो रहा है, और गहरी नींद में हम जानते हैं कि जो मन है वो निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए हमें बहुत सुखद फीलिंग आती है जागने पर। इसलिए बताया गया है कि यह देह जो है कैसे सत्य नहीं हो सकता। देह मतलब शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों की बात हो गई। तो अब हमें क्या करना है? तो हमें अपना जो भी हमारा रोल है इस व्यवहार के लिए,
उसको ठीक तरीके से निभाना है, पर याद रखना है कि मैं वह दिव्य स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। तो आगे शंकराचार्य जी ने इस टॉपिक का नाम दिया है अहंकार निंदा। तो अब अहंकार के बारे में और बताना चाहते हैं कि यह अहंकार क्या क्या करता है। तो हम शुरू करेंगे श्लोक नंबर 299 से। श्लोक इस प्रकार है। संतयन्ये प्रतिबंधा पुंसः संसार हेतुवो दृष्टः तेषामेवं मूलं प्रथम विकारो भवत्य अहंकारः। तो बोल रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में मतलब इस संसार में कई कारण हैं बंधन के, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मद मात्सर्य, ये सब हमने देखे हैं, वासना, इच्छा, ये सब जो है बंधन के कारण है। पर किंतु इन सब में जो सबसे प्रथम है और सबसे जो मूल है विकार, वो है अहंकार। और ये अहंकार कैसे पैदा हुआ? ये अहंकार हुआ अज्ञान के कारण। तो ये जो अज्ञान की अभिव्यक्ति ही अहंकार है, जो हम शरीर, मन, बुद्धि द्वारा व्यक्त करते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। ये सब जो भी हम शरीर से व्यक्त कर रहे हैं, ये सब हमारे अज्ञान की अभिव्यक्ति है, जिसको हम अहंकार कहते हैं। अब अहंकार यदि नाश हो जाए, क्योंकि हमने देखा जो बंधन है वो अहंकार के कारण है, तो अहंकार यदि नाश हो जाए तो सारे बंधन भी हमारे छूट जाएंगे। तो क्वेश्चन आता है, सारे हमारे बंधन छूट जाएंगे तो जो हमारे इतने वर्षों से जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे कर्मों की हमें चिंता होती है, उनका फल का क्या होगा? तो कहा जाता है कि क्योंकि हमारा अहंकार नष्ट हो गया, मतलब हमारा कर्तापन नष्ट हो गया, कि मैं करता भी नहीं हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं। तो जब हमारा कर्तापन नष्ट हो गया तो भोगता भी नहीं रहेगा। तो जो भी फल आएंगे जो हमारे पुराने, वो फल आएंगे जरूर, पर उनको भोगने वाला कोई रहेगा ही नहीं। जब कोई फल को खाने वाला नहीं रहता, तो वो फल का क्या होगा? वो फल पड़े पड़े सूख जाएंगे। तो ज्ञान में, वेदों में कहा जाता है कि वो जो है ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाएंगे। पर हमको समझने की बात ये है कि वो फल आएंगे, पर अब हमारी जो शक्ति है, ज्ञान से हमारी शक्ति इतनी, हम शक्तिशाली हो गए, मतलब हमारी समझ बढ़ गई, हमारा विवेक जागृत हो गया, तो वो फल हमारे सामने आएंगे। पर क्योंकि हमारी समझ है कि ये तो सब परिवर्तनशील है, ये आया है चला जाएगा, ये मेरे ही किसी कर्म का फल है, तो बस मुझे इसको बिल्कुल दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस के साथ, समझ के साथ उस फल को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, विदाउट एनी कंप्लेन या शिकायत। तो इसी को कहते हैं वो ज्ञान अग्नि में भस्म हो गया। तो इस प्रकार हमारे जो कर्म फल हैं वो आएंगे, पर हम उनका सामना बहुत अच्छी तरीके से करेंगे बिना शिकायत के। तो हमें क्या करना है प्रैक्टिकली? तो हमें अपनी अपनी चेकिंग करनी है इस अहंकार के लिए। तो इस संसार में रहते हुए हमने देखा हर चीज हमारी देह से संबंधित होती है, और मैक्सिमम जो हमारी बातें होती है वो पुरानी चीजों को लेके होती है, पास्ट को लेके होती है, कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैंने तो इतना अच्छा उनके साथ किया था, पर देखो वो लोग आज मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम जो पास्ट का बहुत सारा बोझा लेकर चलते रहते हैं, पुराने जो भी हमने किया होगा, हमारे अनुभव हैं, उनके जो बुरे अनुभव है वो हम अपने साथ लेकर आगे चलते रहते हैं, और अपने आप को हम महान साबित करते रहते हैं, कहीं कहीं ये बोल बोल के। और हम बार बार ये बोल अपने आप को बताते हैं, अपने से बोलते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि देखो हमने तो बिना कोई साधन सुविधा के, इतनी विपरीत परिस्थितियों में देखो हमने तो क्या से क्या कर लिया। तो इस प्रकार हम अपने अहंकार को बढ़ाते जाते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार इस अहंकार का गुलदस्ता बन जाता है। जहां हम जाते हैं वहां से एक फूल लाके अपने अंदर वो सजा लेते हैं अहंकार रूप में। तो ऐसे हमारा ये जो गुलदस्ता है अहंकार का बढ़ता चला जाता है। तो सब चीज अच्छी है, ये गुलदस्ता भी अच्छा है, पर ये रियल नहीं है। तो इस प्रकार जो ये संसार है, ये जो जीवन है, जो भूतकाल है, ये सब जो है अच्छा है पर रियल नहीं है। तो ये हमें समझना है कि हमें पास्ट में नहीं रहना है। तो फिर क्या करेंगे? पास्ट में नहीं रहेंगे तो हम तो पुराने अनुभवों के हिसाब से जीते हैं। तो अनुभव से सीखो, पर उनको पकड़ के मत रखो, अपने को बेचारा बोल बोल के अपने अहंकार को मत बढ़ाओ।
प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो। तो कहते हैं जैसे पल यहाँ जी भर के जियो। कैसे जियो? आनंद में जियो, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है इस जीवन का, ये जो शरीर दिया गया है ये आनंद को प्रकट करने के लिए दिया गया है, और हमारा उद्देश्य है अपने स्वरूप को जानना जो कि आनंद स्वरूप है, तो उसको ही हम प्रकट करें और प्रेजेंट में रहें। पास्ट में जितना हम जाएंगे उतना हम नीचे ही गिरते जाएंगे। कैसे? जैसे बोला जाता है, हर ग्रंथ में बोला जाता है, जो भूतकाल है उसका नाम ही भूत है। भूतकाल जो है उसको ऐसा बोला गया है कि गटर की उपमा दी कि हम गटर में पड़ते जाते हैं बार बार। तो सोचो, हम इतनी साफ सफाई करते हैं घर में और हमारा जो मन है पूरे टाइम पास्ट में जाता रहता है। तो पास्ट के अनुभवों से सिर्फ हमको एक लेसन लर्न करना है और आगे बढ़ना है, उसको पकड़ के उसका भार लेके नहीं चलना है। हम सब ये भी जानते हैं कि हमें कहीं भी दूर यदि जाना हो चल के, तो हम कितना भी बड़ा बैग उठाएं थोड़े दूर तक चल सकते हैं, आखिर में हम थक जाते हैं और उस बैग को हमें नीचे रखना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये जो पास्ट का, भूतकाल का बोझा हम लेकर चल रहे हैं, इसीलिए हम बहुत थकान हो रही है हमको, हम उसको नीचे रखने को ही नहीं तैयार है। तो ये पास्ट के, भूतकाल के बोझे को हमको नीचे रखना है, तो हम बहुत फ्री फील करेंगे, आनंदित फील करेंगे और हम वर्तमान में जी पाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्तमान हमारे हाथ में है और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि जो पास्ट है किस तरीके का है। जैसे एक तो ये गटर का एग्जाम्पल बताते हैं, दूसरा ग्रंथों में ये भी आता है कि जिस प्रकार, जो हमें सुन के अच्छा नहीं लगेगा, जिस प्रकार हम जैसे मुंह से कुछ थूक थूक हमारा जो नीचे हम गिराते हैं, क्या हम उसको वापस उठाएंगे? कभी नहीं उठाएंगे। कितना खराब फील होता है सोच के भी। उसी प्रकार वैसे ही हम कर रहे हैं, पास्ट को उठाना उतना ही वही है। तो हमें पास्ट को छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक जो आजकल एग्जाम्पल दिया जाता है कि पास्ट एक टिश्यू पेपर की तरह है, जिसे हमने यूज किया और फेंक दिया। जो प्रेजेंट है वो न्यूज़पेपर की तरह है, तो हर दिन एक नया न्यूज़पेपर चाहिए। हम कभी ओल्ड न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ओल्ड न्यूज़पेपर को हम कचरे के लिए रद्दी में डालते हैं। और तीसरा जो है फ्यूचर, जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो हमें पता नहीं क्या आएगा। तो इस प्रकार हमें प्रेजेंट में रहकर ही अपना जो है 100% देना है, जो भी मेरा रोल है। तो बार बार ये कह रहे हैं, अहंकार को निकालने का ये बहुत बड़ा एक अच्छा तरीका है, प्रेजेंट में रहो, पास्ट को भुलाना ही पड़ेगा आपको। तो अब आगे देखते हैं कि ये अहंकार और क्या करता है। श्लोक नंबर 300। यावत् स्यात् स्वस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना, तावन्यलेशमात्रापि मुक्ति वार्ता विलक्षणा। तो कह रहे हैं लेश मात्र, मतलब जब तक ये अहंकार लेश मात्र भी हमारे साथ रहेगा, तब तक मुक्ति की बात तो बहुत दूर की हो गई। तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि हमें तो मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति तो इसका रिजल्ट है, पहले हमें अपने मन पर काम करना पड़ेगा, अपने नेचर पे काम करना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ा काम है कि इस अहंकार पे हमें काम करना पड़ेगा, जिसको हम ईगो बोलते हैं, वही है अहंकार। ये जो अहंकार है, ये जो ईगो है, इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। तो यह इतना स्ट्रॉन्ग रहता है अहंकार, कि जब ये अहंकार रहता है तो किसी और को अंदर आने ही नहीं देता। तो फिर कैसे छूटेंगे हम इस अहंकार से, कैसे छूट पाएंगे? तो उसके यही सिंपल तरीके हैं कि हमें कुछ बनकर नहीं रहना है इस जगत में। जब बनकर कुछ रहेंगे तो अहंकार रहेगा ही। तो कुछ भी बनकर मत बैठे रहो, जो भी आपका रोल है उसको करो, और याद रखना कि ये रोल जब मैं कर रहा रहूंगा, कोई भी रोल है, मेरा माँ का रोल है, पत्नी का रोल है, तो रोल करते वक्त भी हमें याद रहे कि ये रोल है मेरा, पर मैं तो एक व्यक्ति हूँ। तो इस प्रकार हर रोल में, जैसे एक एक्टर याद रखता है, रोल अच्छे से निभाता है, पर याद रखता है कि मैं हूँ कौन। और उसके बाद जब हमारा रोल हो जाए, तो हम जो एक व्यक्ति के स्टेज में आ गए, जब हम खाली हुए उस रोल से, तब याद करो ये व्यक्ति एक दिव्य आत्मा है। तो इस प्रकार हमको ये जो जिसको बहुवचन बोलते हैं, बहुवचन से हमें एक वचन की तरफ आना है। कैसे आएंगे? जैसे बोला कि हम अलग अलग रोल निभा रहे हैं, और उन सबको निभाते हुए मुझे याद है कि मैं सबसे पहले एक व्यक्ति हूँ, और ये रोल मैं अलग अलग निभा रहा हूँ, ये जगत के खेल में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये लीला चल रही है।
और जब वो रोल खत्म होता है, दो रोल के बीच में जब भी मैं एक व्यक्ति के रूप में वापस आता हूँ, तो याद रहे कि ये व्यक्ति एक दिव्य आत्मा है। तो ये आ गए हम बहुवचन से एक वचन की तरफ। तो जिस प्रकार कहते हैं जैसे दुनिया में बहुत सारे रंग रूप शेप साइज हैं, पर जो दृष्टि है वो तो एक ही है। दृष्टि को फर्क नहीं पड़ता इतने रंग रूप से। अब जैसे दृष्टि है वैसे ही अलग अलग इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां हमारी बहुत हैं, पर हमारा मन एक ही है। तो उन सब इंद्रियों से जो हम लेते हैं वो मन में जाता है, और मन फिर अलग अलग भाव देता है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। तो इंद्रियां बहुत है, मन उसके रिलेटिव एक है। अब मन को देखो तो मन में बहुत सारे विचार हैं, मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, मेरा भाव, जैसे जैसे हमारे इमोशंस रहेंगे। तो मन में इमोशंस बहुत है, पर बुद्धि एक ही है निर्णय करने के लिए कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। तो बुद्धि एक है। तो अब हम धीरे धीरे ये कम होते गए और हम अपने आप को समेटते गए, बाहर से हम समेट के बुद्धि के पास आ गए, जो बुद्धि एक है। अब बुद्धि में भी डिफरेंस है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि में, पर ये चैतन्य जो अहम पदार्थ है, यह एक ही है, इसको कोई फर्क नहीं था बुद्धि कुछ भी बोले। तो बुद्धि से परे हो गया ये अहम पदार्थ, तो ये आत्मा। तो इस प्रकार हम जो है मल्टीप्लिसिटी से हम एक सिंगल पॉइंटेड की तरफ आ गए। इस प्रकार हम अपना फोकस जो है हमें अपना अपने ऊपर रखना है। तो इस प्रकार हम इस छूट पाएंगे कि याद रखो कि मैं वह दिव्य आत्मा हूं जिसको किसी भी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कि हम रोल करते हैं पर हम भूल जाते हैं कि हम एक मनुष्य हैं, हम एक ही रोल में चिपक के बैठ जाते हैं। जो भी रोल में हमें परेशानी हुई, ज्यादा दुख दिया या ज्यादा सुख दिया, हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल था, एक स्टेज पर एक नाटक चल रहा है, रामलीला चल रही है। उस रामलीला में किरदार रहता है रावण। तो वो पूरा रावण के गेटअप में आता है, वो स्टेज से नीचे उतरता है, उसने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया, पर जब वो स्टेज से नीचे उतरा तो जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर था उसने कहा कॉस्ट्यूम वापस दो हमारा। तो वो कॉस्ट्यूम देने को तैयार नहीं, उसको वो कॉस्ट्यूम बहुत पसंद आ गया, क्योंकि रावण का रोल किया तो इतना अहंकार, ऐसा लगा सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। तो उसने अपना कॉस्ट्यूम नहीं दिया और वही कॉस्ट्यूम पहन के वो बाहर निकल गया। उसने कैब बुक करी, तो कैब के ड्राइवर ने पूछा कि सर आपको कहाँ जाना है। तो उसको बहुत अहंकार था, उसने कहा आपको समझता नहीं, मैं रावण हूँ, लंकापति हूँ, मुझे कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए। तो जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी समझदार था, वो समझ गया कि इसको अशोक वाटिका छोड़ना चाहिए। तो अशोक वाटिका मतलब उसने सोचा इसको घने जंगल में जाके छोड़ दो। वो ले गया अपनी कार और जहां थोड़ा घना जंगल देखा उसको उतारा, बोले सर आपका डेस्टिनेशन आ गया, और रावण वहां उतर गया। और वो अब आज तक जंगल में भटक रहा है। समझने की बात यह है कि यदि हम अपने रोल को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम भी ऐसे ही जंगलों में भटकते रहेंगे, हम अपने स्वरूप को कभी नहीं पा सकते। तो इस प्रकार कहा गया है कि अपने अहंकार को हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और वह होगा हमारी सेल्फ चेकिंग से। तो इस प्रकार व्यवहार रखना जरूरी है, पर वह सत्य नहीं है। इस जगत में रहना है तो हमें व्यवहार में रहना पड़ेगा, पर वो याद रखो सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? तो रहो व्यवहार में इस जगत में, पर यात्रा करो परमार्थ की। परमार्थ यात्रा ही सत्य यात्रा है। मतलब याद रखो कि मैं हूं कौन। तो इस प्रकार अब हम आगे की श्लोक में चलते हैं। एक और स्टोरी याद आती है कि कैसे ये सब जो देह है और जो भी कुछ हम देख रहे हैं ये सब असत है। तो स्टोरी जैसे हमने सुनी है, राजा जनक की स्टोरी, राजा दशरथ की स्टोरी, कि राजा जनक जी को एक बार सपना आता है कि वो एक भिखारी हैं। तो जब उनकी नींद खुलती है तो उनको ये सपने ने बहुत ही परेशान कर दिया। तो उन्होंने पूरे राजमहल में कहा कि भाई मुझे ये सपना आया कि मैं भिखारी हूँ। लोगों ने कहा कि सपना है ना तो क्या बात है, क्यों परेशान। राजा जनक ने कहा कि मुझे परेशानी इस बात की हो रही है कि जो मैंने सपने में देखा था मैं भिखारी हूँ, वह सत्य है, कि जो मेरी खुली आंखों से देख रहा हूँ कि मैं राजा हूँ वह सत्य है। तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कौन सत्य है, तो मुझे इसका डिसीजन। तो गुरु अष्टवक्र जी आए और उन्होंने बताया कि राजन, न तो तुम्हारा वो जो सपना भिखारी वाला वो सत्य है, और न ये जो सपना ये देख रहे हो कि तुम राजा हो वो सत्य है।
कहने का तात्पर्य जो बंद आंखों से देखा वह भी सत्य नहीं है, और ये जो खुली आंखों से हम देख रहे हैं वह भी सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? तो वही राजा गुरु अष्टवक्र जी ने कहा, वह तुम हो। तो हमें कि वह तुम कौन हो। तो इस प्रकार हमें अपनी खोज करनी है कि यह कौन, मैं कौन हूँ। तो इसी स्टोरी से आजकल अब एक नई स्टोरी जो ऐसी है कि एक व्यापारी रहते हैं, एक ही बेटा रहता है, और वो बहुत बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है। तो वो जो व्यापारी है वो हॉस्पिटल में बैठे हैं उसके रूम में बाहर। तो वेटिंग रूम में बैठे बैठे उनकी आंख लग जाती है। उनकी आंख लगती है तो उनको सपने में दिखता है कि उनके 4 बेटे हैं और बहुत अच्छे स्वस्थ हैं, उनकी बड़ी बड़ी आलीशान घर है, कार है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इतने में जो बाहर उनका बेटा आईसीयू में एडमिट था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो उनकी पत्नी है जोर जोर से रोने लगती है, इस व्यापारी की पत्नी। तो उसकी रोने की आवाज सुन के ये व्यापारी की आंख खुल जाती है, उसका सपना टूट जाता है। तो उनकी पत्नी आके बोलती है कि हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई। तो ये जो व्यापारी थे ये मुस्कुराने लगते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है कि आपको समझ में नहीं आया, अपने पुत्र की मृत्यु हो गई और आप मुस्कुरा रहे हो। तो व्यापारी ने कहा कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि जब अभी मेरी आंख लगी तो मैंने देखा मेरे 4 पुत्र हैं और चारों स्वस्थ हैं। पर तुम्हारी रोने की आवाज से मेरा वो सपना टूट गया, वो चारों कहाँ गए पता नहीं। और तो मैं उसका दुख मनाऊं जो मेरे 4 बेटे अभी स्वस्थ थे और पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उनका दुख मनाऊं कि जो मुझे अभी न्यूज मिली है कि मेरे जो खुली आंखों से जो मेरा परिवार दिखता है, बेटा है, उसकी मृत्यु हो गई, मैं उसका दुख मनाऊं। मैं किसका दुख मनाऊं? सत्य है क्या? तो इस जो दृष्टांत से यही कह रहे हैं कि खुली आंखों वाला और बंद आंखों वाला दोनों सपना ही है, और सपना हमेशा असत होता है, सत्य नहीं होता। तो इस पर हमें विचार करना है। तो अब जो आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे ये जो अहंकार है ग्रह की तरह हम सब पर लगा हुआ है, जैसे ग्रहण लगता है ना, उसकी बात बता रहे हैं। तो ये अहंकार ग्रहण जैसा हमारे पे कैसे लगा। तो श्लोक नंबर है 301। अहंकार ग्रहण मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते, चंद्रावत विमलः पूर्णः सदानंदः स्वयं प्रभः। जैसे ही ये जो जैसे ही ये अहंकार से हम मुक्त होंगे, ये जो अहंकार है ये हमारे ऊपर ग्रह, जैसे राहु लग जाता है चंद्र के ऊपर ग्रहण में जब बताया जाता है, तो उसी प्रकार ये अहंकार हमारे ऊपर लगा है। और जैसे ही यह ग्रह ग्रहण मुक्त होंगे तो हम अपने स्वरूप को जो स्वयं प्रकाशमय है उसको प्राप्त होंगे, आत्मा को प्राप्त होंगे। तो चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं कि राहु ने चंद्र को ढक लिया। अब हम सब जानते हैं कि राहु जो राहु काल बोलते हैं सिर्फ एक सर होता है, उसका धड़ नहीं है, सिर्फ सर है। तो जब वो कहते हैं ना उसने चंद्र को निगल लिया, तो मुंह से निकला और गले से वो बाहर निकल गया। तो इसकी भी एक बड़ी कथा है, वो कभी सुनेंगे। तो ये राहु ने ये अहंकार राहु जैसा है, इसने हमारे जो स्वरूप को जो है ढक रखा है। और जैसे ये राहु की छाया से हम चंद्रमा मुक्त होता है, तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशित होता है, निर्मल शुद्ध दिखाई देता है। तो उसी प्रकार अहंकार से जब हम मुक्त होंगे तो ये जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, आत्म स्वरूप, आनंद रूप, निर्मल, जिसको यहाँ विमलः पूर्ण सदानंद बोला है, वह रूप की हमें, उस स्वरूप की हमें अनुभूति होगी। तो कैसे यह अहंकार आ गया, कैसे यह अहंकार आया, और कैसे इस अहंकार ने अपना इतना बड़ा परिवार बना लिया, और इस अहंकार को हम कैसे समाप्त करेंगे, ये आगे के श्लोक में बताया है। तो श्लोक नंबर है 302। यो वा पुरे सोहमिति प्रतीतो बुद्ध्या प्रकलुप्तस्तं साति मूढ्या, तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्माद्भाव प्रतिबंध शून्यः।
तो कह रहे हैं यह जो अहंकार है यह अज्ञान के कारण आया, जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अज्ञान मतलब तमोगुण के कारण आया, अविद्या के कारण आया, और मोहित बुद्धि ने से ये निर्मित हुआ। बुद्धि की कल्पना, बुद्धि का जो भ्रम है, जो भ्रांति है कि ये शरीर ही उसने अपना स्वरूप मान लिया कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और मूर्खता पूर्वक हम इस अहंकार को बढ़ाते चले गए। तो इस प्रकार इस अहंकार का एक बड़ा परिवार बन गया। जैसे हमने वो गुलदस्ते की बात की, हम अपने आप को बोलते गए पास्ट में जा जाके, और वो गुलदस्ते में फूल ऐड करते गए। तो मूर्खता पूर्वक, तो हम वो फूल को इंग्लिश फूल से समझ सकते हैं कि मूर्खता पूर्वक हमने अपने अहंकार का बड़ा परिवार बना लिया। कैसे द्वंद्वों में, वासनाओं में हम पढ़ते चले गए। तो इस अहंकार के समाप्त होने पर ही हमें ब्रह्मात्म भाव का जो है अनुभव होगा। क्या है ये भाव? ब्रह्मात्म भाव क्या है? मतलब हमें ये अनुभव होगा कि जो मैं हूं वही सब। अभी हमको क्या लगता है, मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी सब इतना श्रेष्ठ नहीं है। तो जब हमारे हमारे में ये ब्रह्मत्व भाव की अनुभूति होगी, तो ये होगा कि जो मैं हूं वही सब है। तो जैसे जैसे हम विशालता में आते जाएंगे, हमारा ये जो अहंकार है ये गलता जाएगा, ये डाइल्यूट होता जाएगा। तो हमने जब भी देखा है, जो जो विशालता में आते हैं वो महात्मा कहलाते हैं। जैसे एक छोटा सा मोहनदास ही विशालता में आते आते महात्मा गांधी कहलाया। तो उसी प्रकार जब जैसे जैसे यह अहंकार जो है हमारा कम होगा, हम विशालता में आते जाएंगे और हमें उस ब्रह्म ब्रह्म आनंद स्वरूप की अनुभूति होगी। पर यह जो अहंकार है ये ये समाप्त कैसे होगा? तो ये समाप्त तब होगा जब ये तमोगुण जो हम बोल रहे हैं, तमोगुण रूपी अज्ञान जब समाप्त होगा। और हम सब जानते हैं कि ये अज्ञान कैसे समाप्त होगा। तो ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये यात्रा ही है हमें हमारे अज्ञान को समाप्त करने की। पर सबको लगता है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, कोई उपाधियां मिल जाएंगी या कोई शोहरत मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस आध्यात्मिक यात्रा में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ प्राप्त से प्राप्ति होगी, जो ऑलरेडी हमारे पास है उसे हम प्राप्त करेंगे। तो वो प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ना कोई उपाधि, कुछ नहीं। बल्कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो भी एक्स्ट्रा था हमारे पास, उसको छुड़वा देंगे। मतलब जो हम विशेषता, विशेष बन के रह रहे थे, तो उस विशेष में से विष निकाल देंगे और शेष हम रह जाएंगे। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बनाती है, विशेष से विष निकाल के हमें शेष रख देती है। तो अब आगे के श्लोक में बताया जाएगा कि ये जो आनंद है वो हमें कहाँ से मिलेगा और इस अहंकार ने कैसे हम पर कब्जा करके रखा है। तो आगे के श्लोक में पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 303। ब्रह्मानंद निधि महाबलवतः अहंकार घोरा हिना संवेष्ट्यात्मनि रक्षते गुणमयी चंडे स्थिरभिर्मस्तके विज्ञानखयं हसिना श्रुतिमता विच्छेद शीर्षत्रयम् निर्मूल्या हि मिमं निधिं सुखकरं धीरोऽनुभुक्तुं क्षमः। तो हमें आनंद और जो सुख है अपने रियल स्वरूप से ही मिलेगा, जिसको ब्रह्मानंद का है। अब इस परम धन को, इस स्वरूप को जो है अहंकार रूपी भयंकर तीन सर वाले त्रयम, शीर्षम त्रयम और त्रिमस्तकम बोला है, तीन मस्तक वाले सर्प ने ढककर रखा है। जिस प्रकार हम कहावत पढ़ते थे ना, धन पर सर्प ने कुंडली मारकर बैठा है, उसका मतलब यही है, हमारे स्वरूप पे इस अहंकार रूपी सर्प ने कुंडली मारकर अपना पूरा जो है ठिकाना बना लिया है। तो यह अहंकार जो है हमारी दिव्यता को प्रकट ही नहीं होने दे रहा। जिस प्रकार वो सर्प धन के ऊपर बैठ जाता है, धन को प्रकट ही नहीं होने देता, उसी प्रकार ये जो हमारा अहम, जो आत्मा रूपी धन है, उसको ये अहंकार प्रकट ही नहीं होने देता। और
वो खुद ही प्रकट होता रहता है, अहंकार ही व्यक्त होता रहता है। कैसे अहंकार व्यक्त होता है? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, इन सब के साथ वो अहंकार प्रकट होता है। अब ये जो 3 मस्तक बोले हैं, ये 3 मस्तक क्या है? तो 3 मस्तक, ये पूरे हमने अध्यात्म में 3 चीजें बहुत पढ़ी हैं। सबसे पहले तो 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। फिर हमने पढ़ा 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। फिर हमने पढ़ा 3 काल, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। फिर हमने पढ़ी त्रिपुटी, त्रिपुटी ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, मतलब कर्ता, करण और कार्य। यह एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस्ड समझ लो। और आज के हम जगत में देखें तो पति पत्नी और वो लव ट्रायंगल, तो हर चीज त्रिपुटी से बनी है इस संसार में। और इस त्रिपुटी को ही, इस 3 मस्तक जो है, इन्हीं को हमें खत्म करना है। और ये 3 मस्तक कैसे समाप्त हो सकते हैं? विज्ञान रूपी तलवार से ये नष्ट किए जा सकते हैं। फिर से याद करो 15th अध्याय भगवद गीता, कैसे असंगता रूपी तलवार, विवेक वैराग्य की तलवार से हमने वो जो अटैचमेंट था उसको काटा, असंगता। तो इसी विज्ञान रूपी तलवार से ये नष्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम समझा था, तमस को रजस से करेंगे खत्म, रजस को सत्व से करेंगे और सत्व स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तो इस अहंकार को हमें मूल से नष्ट करना है, निर्मूलन, मूल से इसको हटा देना है, शास्त्रों का साथ लेके, श्रुति ज्ञान से और श्रवण मनन चिंतन से, और अपने सुख स्वरूप को प्राप्त होना है। तो अब देखते हैं आगे के श्लोक में क्या कहते हैं कि इसको नष्ट करने से क्या होगा। श्लोक नंबर 304। यावत् वा यत्किंचिद् विषदोष स्फूर्तिरस्ति च देहे कथमारोग्याय भवेत् तद्वद अहंता अपि योगिनो मुक्तये। वो कह रहे हैं थोड़ा भी शरीर में यदि विष रह जाए, जहर रह जाए, तो क्या उस व्यक्ति के बचने की संभावना होगी? हमें आंसर पता है कि नहीं होगी। तो उसी प्रकार थोड़ा भी यदि अहंकार, जो ईगो हमारी साधना में रहेगा, तो वो विष का काम करेगा। तो उस योगी को मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए अहंकार को मूल से समाप्त करना है। तो कैसे समाप्त करेंगे? अब फिर से हम प्रैक्टिकली देखें तो हमने देखा है कि बाहर जो संसार है, जो जगत है, वो तो द्वैत में रहेगा ही, वो उसका स्वभाव है। पर हमको प्रैक्टिस करना है कि हम अद्वैत में रहें। कैसे? जैसे आप घर में ही देख लीजिए, 2 बच्चे रहते हैं तो हम उनके साथ एक सा बिहेव करते हैं। हमारे 2 बच्चे होंगे तो उनके साथ हम एक सा, थोड़ा भी हमारे में ऊपर नीचे आता है तो बच्चे हमें याद दिलाते थे कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो, आप उसको ज्यादा फेवर कर रहे हो। तो इसी प्रकार हमको प्रैक्टिस करनी है अद्वैत में रहने की। तो क्योंकि ये जो द्वंद है, जो वासनाएं हैं, ड्युअलिटी है, उससे बनता है संसार। और हम संसार में रहकर अपने आप को उस दिव्य भाव में रखना चाहते हैं जो अद्वैत है। तो हम अपनी जो बाहर की जो यात्रा है, जिसको हम बोलते हैं बाहिर मुखी होंगे, जितना हम बाहिर मुखी होंगे, मतलब जितना हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहेगा, मन हमारा इधर उधर भागता रहेगा, उतना हम द्वैत में रहेंगे। तो जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, उतना हमारा द्वंद कम होगा। तो अंतर्मुखी कैसे रहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं हमारी सब इंद्रियां तो बाहर की तरफ फोकस्ड है, तो उनको अंदर की जो इंद्रियां, मन बुद्धि से हमें जोड़ना है और अपने पर फोकस करना है, इस ज्ञान का सहारा लेके। तो फिर से अर्जुन बोलता है 6 अध्याय में ध्यान योग में कि ये मन बड़ा चंचल है, इधर उधर बहुत भागता है। तो हमेशा जो भगवान कृष्ण ने 6 अध्याय में ध्यान योग में बताया कि जो भी बुक 6 अध्याय में बताया, वो तैयारी है हमें अपने, ताकि हम जब आगे ध्यान में बैठे तो हमारा जो मन है वो स्थिर हो। तो उसमें जो एक टेक्निक, बहुत सारी जो सब साधनाएं हम करते हैं, उसमें जो एक टेक्निक है प्राणायाम की, तो जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो जैसे भी हम पास्ट में या फ्यूचर में जाएं, तो हमारी ब्रीदिंग पे फोकस करो, अंदर बाहर जो हम ब्रीदिंग लेते हैं, फोकस करो, 1 से 15 तक काउंट करो। तो उस काउंटिंग में क्या होगा, आप पास्ट और प्रेजेंट में को हटा दोगे, आपका पूरा फोकस ब्रीदिंग पे रहेगा, मतलब प्रेजेंट में रहेगा। तो उतने टाइम जो है आपका मन जो है स्टेबल रहेगा, शांत रहेगा। पर इस प्रैक्टिस को सिर्फ हमें साधना जैसे यूज करना है, पूरे टाइम नहीं करते रहना है।
तो जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा साधना में बैठे या मेडिटेशन में बैठे, तो थोड़ी देर करके 2-4 मिनट करके अपने मन को शांत करेंगे, फिर हम अपने आगे अपने मन को ज्ञान देंगे। तो इस तरीके से ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम हमारे मन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने को मदद करता है। जैसे ये मन अशांति कहाँ से आ रही है? ये मन की ही अशांति है, जो हमारे विचार हैं। जैसे कि जैसे कोई ये कागज है, अब इस कागज पे सिलवटें पड़ गई, सल हो गए, तो कोई ऐसे नोट होगा, ये तो ऐसे रद्दी कागज है तो हम फेंक देंगे, सिलवट हो गई तो हमें कोई मतलब नहीं। पर यदि ये 500 का नोट है समझो, और उस पे सिलवटें पड़ गई, तो हम क्या करेंगे? हम इसको सीधा करेंगे, प्रेस गरम करेंगे, इसको प्रेस से एकदम सीधा कर देंगे, और फिर वो यूज करने के लिए अच्छा, किसी को देंगे तो वो लेगा भी, कोई भी सब्जी वाला, किराने वाला। तो इसी प्रकार हमारे जो मन में है, ये सिलवटें बन गई हैं, तो ये जो प्रेस है, ज्ञान इसका काम करेंगी, प्राणायाम उसको थोड़ा स्टेबलाइज करेगा। तो इस प्रकार ये जो अब सिलवटें जब पूरा प्लेन हो जाएगा कागज, तो कहाँ गई सिलवटें? कुछ नहीं, वो तो असत थी, कुछ टाइम के लिए थी, काल्पनिक, वो मन में ही समा गई। तो उस प्रकार हमें भी ये प्राणायाम से धीरे धीरे अपने मन को ज्ञान देकर, तो ये ज्ञान स्त्री का काम करेगा। कई बार कपड़ों पे सिलवटें पड़ जाती है, तो हम थोड़ा पानी भी छिड़कते हैं, फिर आयन करते हैं। तो इस प्रकार ये जो भी साधना है, ज्ञान, श्रवण, मनन, चिंतन, ये पानी का और आयरन का काम करेगी, जैसे हमारे कपड़े की सिलवटें मिटाने में काम आती है। तो ये सिलवटें क्या थी? गलत धारणाएं थी, हमारी कल्पनाएं थी, जो हम इस ज्ञान से उनको समाप्त करते हैं। तो अब आगे के श्लोक में यह यह अहंकार को नष्ट क्यों करना है, वो बताया जा रहा है। तो श्लोक नंबर है 305। अहमोते अंत निवृत्त्या तत्रत नाना विकल्प संवृत्त्या प्रत्येक तत्व विवेकादिद अहम अस्मिति विन्दते तत्वम। तो कह रहे हैं, जब तक इस अहंकार का साथ रहेगा, वह विक्षेपित, क्रोधित, कामनाओं, मतलब अहंकार हमें विक्षेपित करेगा, क्रोधित, कामनाओं, लोभ, मोह आदि, इन सब से मनुष्य को नाम, दौलत, शोहरत में घुमाता रहेगा। तो इस प्रकार ये अहंकार हमको इन सब चीजों में लगा के रहेगा। तो इसलिए ही अहंकार को सब प्रकार से नष्ट करना है। और ये सब कब होगा? और यदि ये नष्ट हो गया तो फिर क्या होगा? जब ज्ञान से हमने इस अहंकार को नष्ट किया, तो प्रत्यक तत्व विवेकादित, तो हमारा जो ज्ञान से विवेक जागृत हो जाएगा, प्रत्यक दिखेगा हमें, अपना स्वरूप जो तत्व है वो प्रत्यक एकदम समीप हमारे निकट दिखेगा। फिर हम अपने अहम को प्रत्यक देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये अहम क्या है, ये अहंकार क्या है, हमें अच्छे से समझेगा अहम और अहंकार में डिफरेंस। तो जो हम अभी तक कहते थे कि देहो हम, जीवात्मा जीवात्मा, तो ये जीवात्मा और देहात्मा हमको, देहो हम कहते हैं ये अहंकार है, पर अहम ब्रह्मस्मि ये अहंकार नहीं है। जैसे सोने के जेवर होते हैं, तो उनको जेवर कहना अहंकार है, पर स्वर्ण को स्वर्ण कहना अहंकार नहीं है। तो आम को संतरा कहना अहंकार है, पर आम को आम कहना अहंकार नहीं है। तो इसलिए जो भी हमारा स्वरूप है, उसी पर हम फोकस करेंगे। तो इसी प्रकार हमने, मतलब मैंने अपने आप को जाना, तो अहम अस्मिति विन्दते तत्वम, मैंने अपने तत्व को जाना, और यह जो मैं ही हूँ, जो हमें समझ गया मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा बोध ही तत्व बोध है, इसी को तत्व बोध कहते हैं। तो जिस प्रकार सपना देखने वाला जब जागता है, तो उसको पता चल जाता है कि जो मैं वो सपने वाला नहीं हूँ, मैं ये जागृत वाला हूँ। तो वैसे ही हमें तत्वबोध होने पर समझ आ जाता है। पर ये करेंगे कैसे हम? तो बार बार हम यही आ जाते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो बार बार उसका जवाब भी एक ही है कि जो भी आपको इस जगत में, जिस परिवार में जो कर्तव्य है, जो रोल है, हमारे जो भी रोल उपाधियां हमने ली हैं, उन रोल को प्ले करना है। पर याद रखना है कि मैं कौन हूँ, उस रोल को पकड़ के नहीं रखना है।
रोल को पकड़े हमने रखा तो वो हो गया अहंकार। जैसे रावण का हमने एग्जाम्पल में देखा, तो मैं माँ ही बनी रहती हूँ पूरे टाइम, या मैं मदर इन लॉ ही बनी रहती हूँ, उससे हम हटते ही नहीं, तो यह हो गया अहंकार। उपाधि हमको छोड़नी पड़ेगी और याद रखना रहेगा कि उपाधि के पीछे जो व्यक्ति है वह मैं हूँ, तो वो हुआ अहंकार रहित, वो अहंकार नहीं हुआ। और फिर जो उस व्यक्ति को याद दिलाना है कि मैं हूँ दिव्य आत्मा। तो अब हमें अहम का मतलब अच्छे से समझ गया कि मैं ये देह नहीं हूं, ये अहम देह नहीं है, मैं वो अहम वो है दिव्य स्वरूप। तो कहते हैं जब भी हमने अनात्मा का साथ ले लिया, मतलब चैतन्य अहम ने जब अनात्मा का साथ ले लिया, तो वो कंडीशनड हो गया, मतलब मन का साथ ले लिया, इस शरीर का साथ ले लिया, तो ये मन शरीर उसको अपने हिसाब से चलाने लगे और यह हो गया अहंकार। तो इस प्रकार यहाँ तक बताया है और आगे बताते हैं कि यह जो अहंकार है और क्या कराता है और ये कैसे आ गया, फिर से आगे बताया जा रहा है। हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 306 में। अहंकारे कर्तर्य अहमिति मतिं मुञ्च सहसा विकारात्मन्य आत्मा प्रतिफलजुषि स्वस्थितिमुषि यदध्यासात् प्राप्ता जनिमृति जरा दुःख बहुला प्रतीचश्चिन्मूर्ते स्तव सुख तनोः संसृतिरियम्। तो कह रहे यह जो अहंकार है ये विकार है, और इस अहंकार बुद्धि को तुरंत ही हमें त्याग देना है। हमें लगता है ना कब करना है, ये तो अभी करना है, हमें इसको कल पर या नेक्स्ट मोमेंट पे भी नहीं छोड़ना है। इसने हमारे दिव्य स्वरूप को छिपा के रखा है। तो इस अहंकार बुद्धि जो है, अहम बुद्धि जो हो गई है, होने से ही मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में चलता रहता है। उसी चक्करों में पड़ा हुआ जो है, दुखों का चक्र हम बोलते हैं, उसी से हमको मुक्ति चाहिए। पर जो अभी हम मुक्ति की बात करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ की, तो जब हम ये पक्का कर लेंगे ज्ञान, तब हम बात करते हैं कि वो जन्म मरण की मुक्ति से। और तब हम क्या पाएंगे इसमें, चिन्ह मूर्ति स्वरूप। कौन हूं मैं? दिव्य स्वरूप, वो चिन्ह मूर्ति स्वरूप जो इस अहंकार के त्याग से मुझे प्राप्त होगा। और यह जो अहंकार आया कैसे, तो बार बार हमको सब तरीके से बताया जा रहा है कि कैसे। पहले अज्ञान बताया, तमोगुण बताया, हम कैसे अपने अहंकार का परिवार बढ़ाते हैं, अहंकार हमारा मोटा कैसे हो गया वो बताया। और अब बता रहे हैं कि ये हमारे कर्तापन और भोक्तापन, मैंने किया है, मैंने किया है। तो ये जो मैंने किया, डूअरशिप जिसको बोलते हैं, कर्तापन, यह कर्तापन एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है। तो यदि हम कर्तापन छोड़ देंगे तो ये अहंकार का हम त्याग आराम से कर सकते हैं। तो हमें बहुत बार समझ में भी आता है कि हम सब जगह बोलते हैं मैं करता, मैं भोगता, मैंने किया है, और यह दोनों ही अहंकार की एक बहुत विशेष अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। तो हमें समझ में आता है कि हम अकेले तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आज के ही दिन में इतना बारिश तूफान आ रहा था, यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारा ये क्लास हम कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमको सबका साथ लगता है तब कुछ हम कर पाते हैं। अब अकेले तो हम जी भी नहीं सकते, हमें 5 तत्वों का साथ लगता है। हमें वायु चाहिए श्वास लेने के लिए, पानी चाहिए। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि मैं कर्ता किसी भी काल में नहीं हूँ। तो इसी को समझकर हमें इस भाव को त्यागना है। और जब इन विचारों को चैतन्य शक्ति से प्रकाशित होती है यह, तो यह अहंकार कहलाता है। जो हमें लगता है मैंने किया, ये जो चैतन्य शक्ति से प्रकाशित होती है तो ये अहंकार हो जाता है। तो इन विचारों की समाप्ति से ही हमारा जो अहंकार है वो नष्ट हो सकता है। तो ये जो विचार हमें आते हैं मैं करता, हमें बाहर कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि यह जो मैं करता का भाव आता है, इन विचारों को हमें त्याग करना है। जो हमें स्वार्थ के भाव आते हैं उन विचारों को हमें त्याग करना है। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव में रहो, अच्छे विचार सुनो, ताकि ये हमारे बुरे विचार जो हैं अपने आप समाप्त हो जाए। उनको पानी देना बंद होगा तो वो सूख जाएंगे। क्योंकि हमारे जो ब्रेन की जो वायरिंग है वो बचपन से नेगेटिव ज्यादा होती है। कैसे?
बेटा ये मत करना, इससे गिर जाओगे, बेटा यहाँ हाथ मत लगाना, जल जाओगे। तो हमें हमारी वायरिंग ज्यादा नेगेटिव हो गई, इसलिए हमारे मन में ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। अब इस वायरिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इस वायरिंग को हम सिर्फ पॉजिटिव थॉट दे के चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रीवायरिंग। तो रीवायरिंग, जब हम अपने घर की भी रीवायरिंग करते हैं तो पूरे घर की रीवायरिंग कराते हैं। तो रीवायरिंग जो हमें करनी है पॉजिटिव थॉट्स दे दे के, उसमें थोड़ा टाइम लगता है और नित्य निरंतरता चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी नया स्वभाव बदलने में हमें कम से कम 21 दिन लगते हैं, जो 21 दिन की हमारे ग्रंथों में प्रैक्टिस है। कोई भी चीज 21 दिन तक लगातार करो तो वो आपका स्वभाव बन जाता है। अब आजकल के जमाने में तो 21 दिन छोड़कर 11 दिन कर दिया, क्योंकि ये रोबोट का जमाना है, जेट युग है, तो हम जल्दी कर सकते हैं। पर वो 11 दिन हमें कम से कम दिन में 5 बार उस स्वभाव की प्रैक्टिस करनी है, 5-5 मिनट के लिए। तो हमारा वो स्वभाव सबकॉन्शियस लेवल पे आ जाएगा और पॉजिटिविटी चलने लगेगी हमारे अंदर। तो इस प्रकार हमारे विचारों को पॉजिटिव करना है, तो ये हमारा अहंकार जो है, जो गलत धारणा वाले विचार है, वो समाप्त होंगे। पर यदि इन विचारों को हम साथ रखेंगे, मैं करता को साथ में रखेंगे, तो हम अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अभी दिव्य स्वरूप को तो दूर छोड़ो, हम हैप्पी नहीं रह पाएंगे, हम आनंद में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैं करता हुआ तो मुझे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रहते हैं। मैं महान हूँ, मुझे लोग पूछ नहीं रहे हैं, या मैंने इतना किया था, मुझे वापसी में इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मैं आनंद में नहीं रह पाऊंगा। उसी को समझ लो कि हम अपने दिव्य स्वरूप को नहीं प्राप्त कर। तो दिव्यता जो हमारा स्वरूप है, जहाँ इस श्लोक में जो बोला, चिन्ह मूर्ति, जो सुख तनो जो बोल रहे हैं, इस स्वरूप से हम बहुत दूर रहेंगे। तो जब तक हमारा ये अहंकार रहेगा, और ये जो अहंकार है बार बार बता रहे, ये हमारे मन की कल्पना है, तो जब तक ये अहंकार रहेगा, तब तक हम अपने शरीर को, मन बुद्धि को ही मानेंगे कि वह मैं हूँ और वही कर रहा है। और जब तक हम अपने शरीर को ही मैं मानेंगे, तो ये शरीर में जो भी चेंजेस होते जन्म से लेके मृत्यु तक, वो सब हमें दुख देंगे। संस्कृति मतलब हमें ये दुखदाई संसार लगेगा, दुखदाई जीवन लगेगा, जिसको हम पूरा जगत संसार बोलते हैं, जिसमें संसार पूरा चलता है। तो इस प्रकार अहंकार में हम अंधे होकर अपने चिन्ह मूर्ति स्वरूप को जान नहीं पाएंगे। इसलिए इस पर हमें विचार करना है कि मैं कौन हूँ। और इसी प्रकार अब अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि कैसे मैं कौन हूँ और कैसे यह जो अहंकार है हमें दुखी करता है। तो श्लोक नंबर है 307। देक रूपस्य चिदात्मनो विभुः आनन्दमूर्ते प्रणवद्य कीर्तिः नैवान्यथा क्वाप्य विकारिणस्ते विना मध्या सम्मुष्य संसृति। तो वो कह रहे हैं, जो मैं हूं वो तो आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पर अहंकार जो है, अहंकार के कारण ही संसार में ये आना जाना चलता रहता है। कैसे, क्यों चलता रहेगा अहंकार में आना जाना? क्योंकि जो अहंकार से है, हम अहंकार को बढ़ाते जा रहे हैं, और कोई भी फाइल कब क्लोज होती है? जब वो नील बैलेंस रह जाता है, अकाउंट उसका जीरो हो जाता है बैलेंस, तभी वो फाइल क्लोज होती है। पर हम अपना अकाउंट जीरो कर ही नहीं रहे हैं, हम उस अहंकार को बढ़ाते जा रहे हैं, पानी देते जा रहे हैं। तो वो अहंकार हमारा अब गुलदस्ता ही नहीं रह गया, अब वो बड़ा एक गार्डन बन गया है हमारा। तो इसलिए यह आना जाना हमारा चलता रहता है। पर हम दुखी क्यों होते हैं? तो हम दुखी इसलिए रहते हैं, हम परेशान इसलिए रहते हैं, शंकराचार्य जी बता रहे हैं, हमारे दुखी होने का कारण है यह अहंकार। यह अहंकार ही कारण है। कैसे अहंकार कारण है? ये अहंकार के ही कारण, अज्ञानता के कारण, तमोगुण के कारण हम ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर को मैं मान बैठे हैं। जब हम इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को मैं मान बैठे हैं, तो हमारा मन जो है दुखी होता रहता है, क्योंकि उसको इस परिवर्तनशील शरीर से और परिवर्तनशील जगत से परमानेंट कोई चीज चाहिए। तो परिवर्तनशील चीज हमें परमानेंट स्थायी सोल्यूशन नहीं दे सकती, और हम दुखी होते रहते हैं, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं और हम चाहते हैं कुछ चेंज ना हो, सब कुछ जैसे सुख आए तो वो बना रहे, वो जाए नहीं, वैसा कभी होगा नहीं। तो हमारा मन जो है विक्षेपित होता रहता है, और इन सब का कारण है अहंकार।
तो अहंकार से हमको क्या लगता है कि हम कुछ और बने तो हमें जो है आनंद की प्राप्ति होगी, और हमें ऐसा ही लगता रहता है कि हम ये कर ले तो हमें आनंद मिलेगा, हम वो कर लें, वो कुछ बन जाए, 4 डिग्रियां लगा लें तो हम हैप्पी होंगे, आनंद हमें मिलेगा। वो सब ठीक है, उससे टेम्पररी हमें मिलेगा भी, पर उससे हमें परमानेंट आनंद, अपनी स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, और हम उसी चक्कर में घूमते रहते हैं, और हरेक दिन हम हजारों हजारों और उसके साथ अपने कर्म जोड़ लेते हैं, अपनी वासनाओं को बढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार ये अहंकार बढ़ता चला जाता है, और यह अहंकार ही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए इस अहंकार को हमें नष्ट करना है। तो कैसे नष्ट करेंगे? अभी यहाँ हम समझे तो बोलेंगे कुछ बनो मत, सरल रहो, नेचुरल रहो। तो क्या करना होगा ये नेचुरल रहने के लिए? तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि कैसे हम नेचुरल रह सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल से कंपेयर किया है। श्लोक नंबर 308। तस्मात् अहंकारमिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कण्ठक्वत् प्रतीतं विच्छेद विज्ञान महासिना स्फुटं भुङ्क्ष्वात्म साम्राज्य सुखं यथेष्टम्। तो वो बोल रहे हैं गले में कांटा जैसे हो जाता है। तो यह अहंकार जो है हमारे गले में कांटे की तरह फंसा हुआ है। तो यूजुअली एक्चुअली बोला जाता है जो नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनको ये एक्सपीरियंस होता है गले में कांटा कैसे हो जाता है। पर काफी बार सब लोगों को, हमको भी समझ में आता है कि गले में कांटा होगा तो कैसा होगा। तो ये जो अहंकार है हमारे अंदर गले में कांटे की तरह फंसा हुआ है। कैसे? जब गले में कांटा होता है तो कितना भी अच्छा भोजन सामने हो, कितनी भी भूख हो, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते, हम उसको खा नहीं पाते। उसी प्रकार ये अहंकार के कारण हम अपने आत्म स्वरूप, जो सुखद स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसको हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, और हम दुखी हैं। तो अब क्या करना होगा? अब गले में कांटा है तो उसको कैसे निकालेंगे? तो जो गले में कांटा होता है, सही में जब गले में कांटा होता है तो हम एक डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, फिर वो डॉक्टर एक सर्जन के पास भेजता है, फिर उस कांटे के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है। तो यहाँ भी इस अहंकार का मानो आपको ऑपरेशन करना होगा। तो अब ऑपरेशन जब करते हैं तो ऑपरेशन के पहले की तैयारियां भी करते हैं। तो अब हमें क्या करनी है ऑपरेशन के पहले की तैयारी, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑप प्रिपरेशन। तो प्री ऑप प्रिपरेशन इस गले के कांटे मतलब अहंकार के लिए है साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तो इस प्रकार ये जो साधन चतुष्टय है इसका हमें काम लेना है। शम, दम, दया, तितिक्षा, उन सब पर हमें काम करना है, और अपने आप को तैयार करना है इस ऑपरेशन के लिए। और याद रखना है सबसे पहले तो जो सबसे पहला प्रिपरेशन है कि हमें कोई और दुखी नहीं कर रहा है, हम अपने आप में ही बहुत हैं अपने आप को दुखी करने के लिए। तो पहले ये क्लियर होगा तभी हम अपने अहंकार पे काम करेंगे। तो सबसे पहला प्रिपरेशन है कि ये जो भी दुख हो रहा है इसका कारण मैं ही हूँ, और फिर हमको अपने ऊपर काम करना है। फिर आता है ऑपरेशन। तो यहाँ ऑपरेशन हमें क्या करना है कि ये जो हमें ज्ञान मिल रहा है इसको अब हमें अप्लाई करना है, अपने ऊपर समझना है वो क्या बोल रहा है कि ये जगत परिवर्तनशील है, असत है, सत क्या है। तो उसको हमें समझना है कि जगत में इंजॉय करना है पर सत को पकड़े रहना है, और इस अहंकार को हमें हटाना है। तो बोला गया है अहंकार को कैसे हटाएंगे, तो ये जो हमारा मेन ऑपरेशन रहेगा वो रहेगा कर्तापन को छोड़ना, अकर्ता बनना। मैं किसी भी काल में कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ, मैं डूअर नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। तो छोटे छोटे हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखेंगे कि हमने भोजन बनाया, सबने बोला तो हमने थैंक यू बोला, बहुत अच्छा सबने बोला बना तो हमने थैंक यू बोला, स्वीकार किया, पर मन में हमने सोचा कि नहीं, मैं तो सिर्फ एक निमित्त कारण थी, पर बाकी सब इतनी अच्छे थे, अनाज की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, सब्जियों की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, तो वो अच्छा बना, भगवान की कृपा से मुझे ये मौका मिला करने का। इस प्रकार धीरे धीरे हम कर्तापन से दूर हटेंगे, और जैसे ही यह अहंकार का कांटा ऑपरेशन से निकल गया तो हम उस सत स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। तो जैसे ही हमारा गला क्लीन हो गया तो हम उस भोजन का आनंद ले पाएंगे। तो यह हो गया ऑपरेशन सक्सेसफुल, और हमने उसका आनंद ले लिया। पर ऑपरेशन के बाद हमें डॉक्टर सलाह देता है कि हमें ऑपरेशन के बाद क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार हमें इस ऑपरेशन के बाद भी
बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि आगे के श्लोक में बताते हैं क्यों ध्यान रखना है। तो श्लोक नंबर है 309। ततो हमादे विनिवर्य वृत्तिम संत्यक्तरागः परमार्थलाभात् तुष्णीं समास्वात्म सुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार अपने पर काम करना है, अपने पर चेकिंग करते रहना है। और यह जो आसक्ति है वह भ्रम है। और ये कब अनासक्त में बदलेगा? जब हमारा उद्देश्य होगा अपने स्वरूप को पाने का, उस परमात्मा का। तो जब हमारा उद्देश्य हाय होगा तब हम ये आसक्ति से निकल सकते हैं। तो इसलिए ततो हमादे, तो इसलिए इस जो अहंकार है, अहंकार से उत्पन्न होने वाले विचार जो हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब को छोड़कर तू शांति को प्राप्त कर। शांति, कौन सी शांति बोली? तुष्णिम भव। तुष्णिम मतलब वो शांति जो परम शांति है, जो कम ज्यादा नहीं होती। प्रशांत ममलम जिसको हम कहते हैं, उस शांति को तू प्राप्त कर। पर इस शांति को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इस शांति को हम प्राप्त कब कर सकते हैं? जब कोई भी काम करते वक्त हम अकर्ता बने रहें। तो अकर्ता बने रहने के साथ साथ हमें प्रेजेंट में रहना है। और उस काम को करते वक्त ही हमें आनंद के साथ करना है। तो जो भगवत गीता में 2nd अध्याय में आता है कि कर्म करने का हमें अधिकार है, पर फल की हमें चिंता नहीं करनी है। इसका मतलब ये, जब हम कर्म करें तो कर्म की चॉइस करना हमको पूरा फ्रीडम है। पर जब हमने चॉइस कर ली और उस कर्म को हम करें तो पहला अकर्ता बनकर और पूरा 100% उसको डिवोट करके। तो जब हम 100% उसमें डिवोट करेंगे, हम तो वो कर्म करते वक्त ही बहुत आनंद में रहेंगे। और जब हम कर्म करते वक्त आनंद में रहेंगे तो हमको फ्यूचर के लिए वेट नहीं करना है फल के लिए कि अप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा होगा तब मैं खुश होंगी। नहीं, हम आनंदित हो चुके हैं। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशंस भी कम होंगे, स्वीकार भाव होगा जो भी हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। और हमारे मन में एक और बात हमें पक्की रखनी है कि हम लोगों को लगता है कि हम किसी का भला कर रहे हैं। हम किसी का भी भला नहीं कर सकते। हम जो भी करते हैं, हाँ करो, हम वो, पर वो उसका उद्देश्य याद रखना कि एक तो होता है हम किसी का भला कर रहे हैं, बेचारे को फायदा हो जाएगा। हम किसी का भला कर नहीं सकते, सब अपने अपने कर्म फल के हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा, हम अच्छा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, ये भी नहीं, बस हमें अच्छा करना, खत्म, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो हमें अच्छा करना है, वो एक सोशल सर्विस है और हम वो आनंद में रह के कर रहे हैं। और ईश्वर का धन्यवाद कि मुझे उस कार्य के लिए चुना गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यही ईश्वर की कृपा है मेरे लिए। तो इस प्रकार से जब हम अपने विचार के साथ चलेंगे तो हमारा मन जो है शांत होगा। ये हमारे में क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जो बोलते घमंड, ये सब समाप्त होंगे। जब ये सब समाप्त होंगे तो जो हम मन की बात कर रहे थे सिलवटे, वो पूरा प्लेन हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्लेन पेपर नहीं है। तो ये मन बिल्कुल एकदम साफ, क्लीन, क्रिस्प पेपर हो जाएगा। और जब मन शांत होगा, मतलब मन में ये कोई विचार नहीं होंगे, विचार रहित मन जो है उसी को बोलते हैं ब्रह्म, उसी को बोलते हैं सत्य। तो ये जो पूरी यात्रा है हमारी, ये समझ की यात्रा है। तो ये आत्मचिंतन क्या हुआ? आत्मचिंतन यह हुआ कि हम अनात्म चिंतन नहीं करें, हम जगत का चिंतन नहीं करें कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, वो वैसा क्यों कर रहा है। ये सब विचार हमें नहीं करना है। जो है जैसा है उसमें हमें स्वीकार भाव में बिना शिकायत के रहना है। तो ये बार बार शंकराचार्य जी क्यों बोल रहे हैं? तो ये आगे के श्लोक में आता है कि हमें बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि अहंकार त्यागो और शिकायत बंद करो। तो श्लोक नंबर है 310। सम्मूलकृतोऽपि महान्हं पुनः व्युल्लेखित स्यादपि चेत् साक्षणम् सञ्जीव्य विक्षेप शतं करोति
नभस्वता प्रशिवारितो यथा। अहंकार जो है वो मूल से जब नष्ट हो जाएगा तब भी फिर से वो पनप सकता है। इसलिए बार बार हमें कह रहे हैं कि इस अहंकार पर ध्यान दो, इस पर काम करते रहो। कई बार हमको फीलिंग आता है मुझे तो बिल्कुल ईगो नहीं है, हमको तो बिल्कुल अहंकार नहीं है, अब हमारा अहंकार कंट्रोल में हो गया। पर फिर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कहा जाता है ना ऑपरेशन के बाद भी हमें ध्यान रखना रहता है, पोस्ट ऑप केयर। पर जो हम नॉर्मल लाइफ में पोस्ट ऑप केयर रहती है 1 महीना 6 महीना रहती है, पर यहाँ पे पोस्ट ऑप केयर हमें लाइफ लॉन्ग करनी है। क्योंकि ये अहंकार थोड़ी सी भी ढील देने से, ये जो बोलते हैं भयंकर रूपी अहंकार कहीं से भी आ जाता है, कहीं से भी प्रकट हो जाता है, कहीं से भी जन्म ले लेता है। और फिर हमारा जो मन है वो विक्षेपित होता है, द्वैत भाव में आ जाता है, लोभ ईर्ष्या सब जन्म ले लेते हैं। तो इसीलिए बोला है संजीव या विक्षेप शतम करोति। शतम मतलब एक बार ये आ गया तो हजारों उसके साथ काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य ये सब आ जाएंगे। तो ये फिर से सजीव हो जाता है और अपने साथ हजारों चीजें साथ में लेके आता है। तो एग्जाम्पल देते हैं, नभस्वता। नभ मतलब आकाश। तो आकाश में जैसे हमें लगता है कि बादल सब छट गए, धूप निकल गई, तो हम जो धूप में सुखाने का अपना सब फैला देते हैं धूप में सुखाने के लिए कि अब बरसात नहीं होगी, कड़क धूप निकली हुई है। पर अचानक से ही घने बादल उमड़ आते हैं, और कहाँ से आते हैं पता नहीं, और उस सूर्य को ढक लेते हैं। तो उसी प्रकार ये जो अहंकार है कहीं से भी आ जाता है और हमारी दिव्यता को ढक लेता है। इसलिए इसकी जो प्रैक्टिस है वो हमें नहीं छोड़नी है। तो इस प्रकार यहाँ तक बताया कि अहंकार ही मूल कारण है, सब बंधनों का कारण है। इसके 3 सर बताए, 3 मस्तक, 3 गुण बताए, 3 अवस्था बताई, और जो भी त्रिपुटी आप सोच सकते हो वो सब। और अहंकार को मूल से नाश करना है। फिर एग्जाम्पल दिया कि ये अहंकार गले का कांटा है, तो उस कांटे के लिए हमें ऑपरेशन करना है। प्री ऑफ प्रिपरेशन है साधन चतुष्टय। ऑपरेशन क्या है कि वो ज्ञान लगाना है, अकर्ता बनना है। और पोस्ट ऑफ हमारा है केयर, बार बार नित्य निरंतर इस पर ध्यान रखना है, मतलब सेल्फ चेकिंग करते रहना है। तो हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, अपने रोल में रहना है, आसक्त नहीं होना, अटैच नहीं हो जाना है। और अटैच हो गए तो छोड़ना आना चाहिए हमको। तो आसक्ति अनासक्त होना है, कुछ बनकर नहीं रहना है, पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट में रहना है, कुछ विशेष बन के नहीं रहना है। तो प्रेजेंट में कैसे रहेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे कि हमेशा अपने आप को हैप्पी आनंद स्वरूप जैसे प्रकट करो। तो बोलते हैं हर पल यहाँ खुशी से जियो, यही है प्रेजेंट में रहना, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट ही हमारे हाथ में है। तो प्रेजेंट में रहने के लिए थोड़ी देर के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान करके अपना जो मन इधर उधर भागता है उसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। और याद रखना है, मैं जहां हूं, मैं कहीं भी हूं, तेरी याद मेरे साथ हो। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा। यह अहंकार निंदा का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।